सोनपुर के जंगलों में टुन्नू अपने परिवार के साथ रहता था। टुन्नू एक बहुत ही गरीब किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो सब्जियां उगाया करता था, लेकिन उसके खेत में उगने वाली सब्जियां अच्छे नहीं होते थे। उनमें या तो कीड़े लग जाते थे या फिर पेड़ से तोड़ने के कुछ देर के बाद वो बासी हो जाती थी। टुन्नू के घर में उसकी पत्नी टूनी और बेटी टुनटुनी तीनों एक साथ रहते थे। टुन्नू रोज अपनी सब्जियों को जंगल की मंडी में बेचने के लिए जाता था। अरे भाई, टमाटर कैसे दे रहे हो? 1 किलो को 50 रुपए साहब। लेकिन वो ग्राहक टुन्नू को टमाटर की रेट पूछ के वहाँ से जाने लगता है। टुन्नू पीछे से उसको आवाज लगाता है, क्या हुआ साहब, ले लीजिए ना, मैं 40 में आपको टमाटर दूंगा। तुम्हारे टमाटर बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, वो खराब हो गए हैं। अरे साहब, आज ही तो खेतों से तोड़ के लाया हूँ। इसीलिए जंगल की कोई भी पंछी टुन्नू से सब्जियां नहीं खरीदता था, और कुछ पंछी तो सिर्फ दाम पूछ के चले जाते थे। लेकिन एक दो पंछी ऐसे थे जो उनसे सब्जियां खरीदते थे। टुन्नू अपने टमाटर से भरी हुई टोकरी लेके शाम को घर आ जाता है। उसकी टोकरी देख के उसकी पत्नी टूनी उसे कहती है, क्या आज भी टमाटर नहीं बिके? इस तरीके से तो हम हमेशा गरीबी में रह जाएंगे और हमारी टुनटुनी भी कभी स्कूल नहीं जा पाएगी और हर दिन खाने के लाले पड़ेंगे। क्या हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे हमारी अच्छी कमाई हो जाए? अरे टूनी, कोई भी अच्छा काम करने के लिए अच्छे पैसे भी होना चाहिए, और हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। रात को खाना खा के पूरा परिवार सो गया। आधी रात में बहुत ज्यादा बारिश होने लगी। बारिश की आवाज में टुन्नी और टुन्नू जाग जाते हैं। अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है, फिर बाहर इतना जोर से बारिश कैसे हो रही है? इंद्र देव की मर्जी, वो जितना चाहे उतना बारिश कर सकते हैं। अगर ज्यादा बारिश हो गई तो हमारे खेतों में पानी भर जाएगा और हम कल बीज नहीं लगा पाएंगे। दोनों बात करते हुए सो जाते हैं। जब सुबह होता है तो मौसम बिल्कुल साफ हो चुका था और सूरज की रोशनी सीधे टुन्नू के खेत में पड़ रहा था। टुन्नू ने देखा उसके खेत में अपने आप छोटे छोटे पौधे उग गए हैं। तभी वहाँ पे टूनी भी आ जाती है। कल तो हमने खेत में कुछ भी नहीं लगाया था, फिर ये पूरे खेत में छोटे छोटे पौधे कहाँ से निकल आए? न जाने किस चीज के पौधे हैं, लेकिन हमारे खेत में ये पौधे इस तरीके से उगे हैं जैसे किसी ने इनको हाथों से लगाया हो। क्यों न हम कुछ दिन रुक जाते हैं? ठीक है, कुछ दिन इंतजार करके देख लेते हैं, लेकिन हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। अगर जल्दी खेत में कुछ भी नहीं उगाया तो हमारी कमाई कैसे होगी? इससे पहले कि भूखे होने की नौबत आ जाए, उससे पहले हमें फसल लगानी होगी। कल सुबह हमें पता लग जाएगा कि आखिर ये कौन से पेड़ के पौधे हैं। उस पौधे के सोच में सारा दिन गुजर जाता है और रात हो जाता है। तीनों खाना पीना खा के सो जाते हैं। अगली सुबह जब टूनी और टुन्नू का आँख खुलता है और वो तीनों अपने खेत में जाके देखते हैं, उन्होंने देखा कि एक ही रात में वो छोटे छोटे पौधे बड़े बड़े बैंगन की पौधे में तब्दील हो गए थे और उसमें काफी सारे बैंगन फले हुए थे। ओहो, तो ये बैंगन के पौधे हैं, लेकिन हमने तो हमारे खेत में बैंगन के पौधे नहीं डाले थे, फिर भी हमारे खेत में बैंगन कैसे फल गए? अब कहाँ से आए, कैसे फले, हमें इससे क्या लेना देना? ये बैंगन बड़े ताजे दिख रहे हैं और काफी बड़े बड़े भी हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनके सब्जी काफी स्वादिष्ट होगी। मैं सारे बैंगन तोड़ देती हूँ, आप जाके इसे सब्जी मंडी में बेच आना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और टूनी एक एक बैंगन तोड़ के टोकरी में रखने लगती है। धीरे धीरे टोकरी भरने लगती है, लेकिन खेत में अभी भी बहुत सारे बैंगन होते हैं। टूनी फिर से बैंगन तोड़ने लगती है और देखते ही देखते दूसरी टोकरी भी फुल हो जाती है। 2 टोकरी बैंगन देख के टुन्नू कहता है, बिना बीज के भी ये बैंगन अपने आप उग गए। ये कोई मामूली बैंगन नहीं, ये जादुई बैंगन है। टूनी, हम इन बैंगनों को सब्जी मंडी में ले जाके बेचना होगा, लेकिन मैं अकेले 2 टोकरी बैंगन नहीं ले जा सकता। बस इतनी सी बात, 1 टोकरी बैंगन आप लेके चलो और 1 टोकरी बैंगन मैं लेके जाती हूँ। दोनों बैठ के बैंगन बेचेंगे और सारे बैंगन बिक गए तो हमें काफी मुनाफा होगा। लेकिन टुनटुनी को किसके पास छोड़ के जाएंगे? टुनटुनी को भी हम मंडी में साथ लेके जाएंगे। और तीनों एक साथ मंडी की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में टुन्नू का दोस्त कलुआ कौआ उनको देख लेता है और टुन्नू को कहता है, अरे टुन्नू भाई, कल तक तो तुम्हारे खेत में छोटे छोटे पौधे थे,
लेकिन आज तुम दोनों दो दो टोकरी बैंगन भर के कहाँ से लेके आ रहे हो? कलवा कौवा, हम आ नहीं रहे हैं, बल्कि हम इस बैंगनों को बेचने के लिए सब्जी मंडी जा रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे बैंगन आए कहाँ से? टुन्नू सोच में पड़ जाता है कि कलवा कौवा को क्या जवाब दे, क्योंकि वो जादुई बैंगन के बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहते थे। तभी टुन्नू की पत्नी टूनी कहती है, कलवा भैया, हमने दूसरे जंगल से ये बैंगन लेके आए हैं। वहाँ मेरा चाचा जी का खेत है और हम उनके खेतों से बैंगन लेके आए हैं। वो तो ऐसी बात है, ठीक है, मैं चलता हूँ। इस तरीके से टूनी और टुन्नू मंडी जाके दोनों बैंगन बेचने लगते हैं। उनके बैंगन ताजे और काफी बड़े बड़े होते हैं, जिस कारण ग्राहकों ने उनके सारे बैंगन खरीद लिए। उस दिन दोनों पति पत्नी की अच्छी कमाई हो गई। टूनी, आज तो काफी ज्यादा पैसे मिले हैं, हमारे सारे बैंगन बिक गए। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है कि हमारे सारे सब्जियां एक ही बार में बिक गई हो। इसी तरीके से अगर हम रोज बैंगन बेचा करें तो हम भी पैसे वाले बन जाएंगे और खाने पीने को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ टोनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, चलो घर जाते हैं। घर जाके सबसे पहले खाना खाएंगे। और तीनों खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। इसी तरीके से टुन्नू के खेत में ताजे ताजे और बड़े बड़े बैंगन फलते थे। टुन्नू और टुन्नी उसे तोड़ के टोकरी में डाल देते थे और फिर दोनों पति पत्नी मिलके उन बैंगनों को मंडी में बेच के आते थे। इससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी होती जा रही थी और टोनी ने अपनी बेटी टुनटुनी का नाम स्कूल में लिखा देती है। लेकिन टुन्नू और टोनी की खुशियाँ कलवा कौवा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये टुन्नू ताजे ताजे और बड़े बड़े बैंगन रोज कहाँ से लाता है? मैंने तो उसे कभी भी खेत में काम करते हुए देखा नहीं है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे कैसे भी करके पता करना होगा। और उस दिन कलवा कौवा रात के अंधेरे में टुन्नू के खेत में जाता है और वहीं पे बैठा रहता है। रात में टुन्नू के खेत में जितने भी सारे बैंगन के पेड़ थे उनमें एक भी बैंगन नहीं थे। कलवा कौवा खेत के पास एक पेड़ में बैठ के खेत को निहारता रहा, लेकिन वो ज्यादा देर तक जाग नहीं सका और देखते ही देखते कलवा कौवा का आँख लग जाता है। जब सुबह होता है और कलवा कौवा का आँख खुलता है तो वो देखता है कि खेत की चारों तरफ बैंगन ही बैंगन थे। सभी बैंगन के पेड़ों में बड़े बड़े और ताजे ताजे बैंगन फले हुए थे। ये देख के कलवा कौवा का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। अच्छा, तो ये जादुई बैंगन है, इसी के लिए टुन्नू माला माल हो रहा है। मुझे इन जादुई बैंगन पे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा कह के कलवा कौवा वहाँ से चला जाता है। उस दिन भी टुनी और टुन्नू 2 टोकरी बैंगन लेके मंडी बेचने के लिए चले गए और उन्हें बेच के जल्दी से वापस आ गए। कलवा कौवा रात होने का इंतजार करता रहता है। बाकी दिनों की तरह तीनों खाना पीना खा के सो जाते हैं और जब तीनों सो जाते हैं तब कलवा कौवा टुन्नू के खेत की तरफ जाने लगता है और टुन्नू के खेत में जाके उनके बैंगनों के पेड़ों पे कीटनाशक छिड़क देता है। ये कोई मामूली कीटनाशक नहीं है, अगर ये सुबह तक रह गया तो टुन्नू के सारे बैंगन के पेड़ सूख जाएंगे। अब देखता हूँ कल सुबह इस बैंगन के पेड़ों में बैंगन कहाँ से आते हैं। ये सब करके कलवा कौवा अपने घर में चला जाता है। आधी रात को फिर से बहुत ज्यादा बारिश होता है और फिर बारिश की आवाज सुन के टुनी और टुन्नू जाग जाते हैं। हे भगवान, टुन्नू के पापा, अगर इतनी तेजी से सुबह तक बारिश होती रही तो हमारे बैंगन के पेड़ तो गल जाएंगे। तुम चिंता मत करो टुनी, वो कोई मामूली बैंगन के पेड़ नहीं है, वो जादुई बैंगन के पेड़ हैं। हमारे बैंगन के पेड़ों को कुछ भी नहीं होगा, तुम आराम से सो जाओ। अगले दिन सुबह सुबह जब वो दोनों खेत में गए तो वो दोनों ने देखा सभी बैंगनों के पौधे में पहले के जैसे बहुत सारे बैंगन फले हुए थे। देखा टोनी, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये जादुई बैंगन का पेड़ है, इन्हें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी, अब हम जल्दी से जल्दी बैंगनों को तोड़ लेते हैं। दोनों बैंगनों को तोड़ के अपने घर ले आते हैं। अचानक उस बैंगन की टोकरी से आवाज आता है, टुन्नू, तुम्हारे दोस्त कलवा कौवा ने कल रात बैंगनों के पेड़ों पे कीटनाशक छिड़क दिया था और इन पौधों को सुरक्षित
करने के लिए इंद्रदेव ने आसमान से पानी वर्षा की थी ताकि तुम्हारे जादुई बैंगन पहले के जैसे फलते रहे। तुम्हारे जंगल की पंछियों से तुम्हें अपने जादुई बैंगन को बचाना होगा। सुनते हैं जी, हमें अपने जादुई बैंगनों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो टुनी, हमारे बैंगनों को कुछ भी नहीं होगा। टुन्नू जाता है और अपने खेतों के चारों तरफ कटीले तार लगा देता है और उस तार में बिजली का करंट लगा देता है। लेकिन कलुआ कौवा को पता नहीं था कि उस तार में बिजली का करंट है। और दोपहर में जब खेतों में कोई भी नहीं होता तो कलुआ कौवा बैंगन की चोरी करने के लिए आया होता है। इस जादुई बैंगन के पेड़ों को ले जाऊंगा और उससे बीज निकाल के मैं भी अपने खेतों में लगाऊंगा, जिससे मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। कलुआ कौवा जैसे ही बैंगन की पेड़ के पास जाता है तो उसे जोर से करंट लगता है। इस तरह टुनी और टुन्नू जादुई बैंगन की मदद से ज्यादा अमीर हो जाती हैं।